हम मशरकी लोग बाज़ मामलात में बड़े तंग निगाह होते हैं, कौसर ने आहिस्ता से कहा। और लुत्फ़ की बात यह है कि इसे तंग निगाही समझते हुए भी इस पर कायम रहने की कोशिश करते हैं। मैं खामोश ही रहा। क्या ख्याल है आपका? कौसर ने पूछा। शायद, मैंने मुख्तसरन कहा। आपको इस बात से इत्तेफाक नहीं? कौसर मुस्कुरा कर बोली। मैंने गौर नहीं किया मिस कौसर। मैं अपनी मिसाल पेश करती हूँ, कौसर ने बदस्तूर मुस्कुराते हुए कहा। क्या? मैंने पूछा। यही कि इस रात में आपको इस सियाफाम लड़के के साथ रक्स करते देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकी थी। ओह, मैं कौसर की साहब गोई पर हैरान रह गया। हालांकि मैंने खुलूस दिल से आपको इसकी इजाज़त दी थी। शायद, मैंने रुख बदल लिया। मैं खुद को होने वाली गुफ्तगू के लिए तैयार कर रहा था। आपको याद नहीं है? है, मैंने कहा। और आपने मेरे अंदर तब्दीली भी नोट की होगी। हाँ। इसकी वजह नहीं पूछी आपने? नहीं। क्यों? यहाँ पर बात रुक गई थी क्योंकि अब मुझे जवाब देना था और मेरे जवाब की इब्तिदा ही चौंका देने वाली होनी चाहिए थी, वरना बात आगे न बढ़ने पाती। वैसे कौसर ने जिस अंदाज में गुफ्तगू शुरू की थी, इसमें बड़ी अपनाइयत, बड़ा प्यार था। वो खुद ही अपने रूठने का इजहार कर रही थी, शिकवा कर रही थी कि मैंने इसे मनाया क्यों नहीं, उसके रूठने की वजह क्यों नहीं पूछी। जवाब दे सरफराज, आपने मुझे इस काबिल क्यों नहीं समझा? ये बात नहीं कौसर, मैंने आहिस्ता से कहा। फिर? दरअसल पिछले कुछ दिनों से मैं अपने अंदर एक तब्दीली महसूस कर रहा हूँ। तब्दीली? हाँ। किस किस्म की तब्दीली? मैं सोचने लगा हूँ कौसर कि इंसान निहायत बेहकीकत है। वो खुद को मुख्तलिफ शक्लों में ढाल लेता है, वो ज़मीर की बातें करता है। कितने इंसान हैं जो अपने ज़मीर को जिंदा रखकर खुद भी जिंदा है। मेरे ख्याल में इस दुनिया में एक चीज़ जिंदा रह सकती है, खुद इंसान या इसका ज़मीर। अगर वो खुद जिंदा रहना चाहता है तो अपने सबसे बड़े दुश्मन ज़मीर को कत्ल करके ही जिंदा रह सकता है, और अगर ज़मीर को जिंदा रखना चाहता है तो इसे खुद मरना होगा। क्या कह रहे हो सरफराज? जो कुछ कह रहा हूँ इसका वही मतलब है, लेकिन मेरे ख्याल में तुम्हारा ज़मीर जिंदा है। हाँ, इसीलिए तो मैं जिंदा दरगोर हूँ। क्या मतलब? मैं समझी नहीं। कौसर हैरत ज़दा हो गई। मैंने अपनी शख्सियत सैकड़ों पर्दों में छुपा रखी है। मैं अपनी ज़ात को उरियां कर देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मैं भी एक आम इंसान बन जाऊँ। मैं भी रक्स करना चाहता हूँ। मैं भी ज़िंदगी की रंगीनियों में गुम हो जाना चाहता हूँ। ज़मीर की इन पाबंदियों को मैं कब तक बर्दाश्त करूँ? क्यों बर्दाश्त करूँ? क्या दे रही हैं ये मुझे? क्या लेना चाहते हो उनसे सरफराज? हुस्न, हुस्न कायनात। इस दुनिया पर मेरा भी हक है। किसने तुम्हें तुम्हारे हक से बेदखल करने की कोशिश की है? खुद मेरी अपनी ज़ात ने। मैंने खुद को खुद में महसूर कर रखा है। मैंने अपने ऊपर इखलाक के पर्दे डाले हुए हैं। मेरा दम घुट रहा है इन दबीज़ लिबादों में। मैं भी बाहर की खुली फिजा में सांस लेना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे इंसान नहीं समझती कौसर? बताओ, क्या मैं बेजान हूँ? क्या हो गया सरफराज तुम्हें? क्या हो गया है? कौसर ने खौफजदा अंदाज में कहा। बता चुका हूँ, शराफत व इंसानियत के वज़न से थक गया हूँ। आज़ादी चाहता हूँ, लेकिन ये आज़ादी ज़मीर की मौत होती है। नफ़रत है मुझे इस शय से। ज़मीर, ज़मीर मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है ये, मैंने दांत पीसते हुए कहा। गोया अब तुम इसे बेहैसियत कर देना चाहते हो? हाँ। नहीं सरफराज, तुम्हारा ज़मीर ही तो तुम्हें आम इंसानों से मुमताज़ करता है। तुम्हारे हुस्न का 90% हिस्सा तुम्हारा ज़मीर है, वरना तुम में और आम नौजवानों में क्या फ़र्क रह जाता है? कौसर ने कहा। मैं अपने और इनके दरमियान कोई फ़र्क रखना नहीं चाहता। कुछ ना रहेगा तुम्हारे पास सरफराज, कुछ नहीं रखना चाहता। सोचो, गौर करो। कौसर उठते हुए बोली। कहाँ जा रही हो? मैं भी जल्दी से उठ बैठा। क्या मतलब है तुम्हारा? कौसर बौखलाया अंदाज में बोली। तुम मेरी कोई मदद नहीं करोगे कौसर? तुम मेरी कोई मदद? सरफराज, कौसर की आवाज़ में गुर्राहट आ गई। वो रुक गई। इसके चेहरे से खौफ मिट गया। तुमने बड़ी हसीन हमारा तोड़ दिया सरफराज। तुम अचानक कल्लाश हो गए हो। टूटे पत्थर कभी नहीं जुड़ते। कोई जज्बा, कोई जुनून इंसान की हवास तो मुअत्तल कर देता है, लेकिन बेहवासी के आलम में भी इसकी हैसियत बरकरार रहती है। मुमकिन है अंदर से तुम ऐसे ही हो जैसे नजर आ रहे हो। मुमकिन है आज तुम्हारी असल शख्सियत औद कर आई हो। तुमने अच्छा नहीं किया। तुमने हाँ, मेरी असल शख्सियत यही है। कौन से ताजमहल बना दिए मेरी शराफत ने। मुझे किसी ताजमहल की ज़रूरत नहीं है। मैं इंसान हूँ और इंसान ही रहने दो। मुझे फरिश्तों ये सब में ना खड़ा करो। जाओ, चली जाओ। ले जाओ मेरे पास से अपनी शराफत, वरना मैं तुम्हें भी ख़राब कर दूंगा। जाओ कौसर, यहाँ से चली जाओ। हाँ, ये अफ्रीका है, वैसी दरिंदों की बस्ती। मैं अपने आप को महफूज रखना चाहती हूँ, कौसर ने हकारत से कहा और तेज़ तेज़ कदमों से वापस चली गई। और मुझे एक अनोखे सुकून का एहसास हुआ। सब कुछ ख़त्म कर दिया था मैंने, कुछ ना रखा था अपने पास। अब उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत और हकारत के अलावा और कुछ ना होगा, और ये बहुत उम्दा बात थी। कौसर फिर उसी शक्ल में नजर आएगी, यकीनन। सुकून, लामतनाही सुकून, और तबीयत बड़ी हल्की फुल्की महसूस होने लगी। अब मैं नवाब फिरोजुद्दीन के सामने शर्मिंदा ना होऊंगा। अब मेरे ज़मीर में कोई ऐसी फांस तो न रहेगी जो बार बार तड़पाती रहे। एक बार तड़प उठी है, ख़त्म हो जाएगी। न जाने आंखों के कोरों से आंसू क्यों निकल आए।
मैंने उन्हें आज़ाद छोड़ दिया और इसी तरह लेटा रहा। आंसू बहते रहे, कोई मेरे पास नहीं था। ऐसा लगता था जैसे सबको मेरी इस हरकत का इल्म हो गया, सब मेरा बायकाट करने पर तुले हों। लेकिन एक बात है, कौसर भी कम जज्बाती लड़की नहीं है। इसने मेरे ऊपर जिस अंदाज से एतबार किया था वो बहुत वजनी था। ऐसा ना हो कि वो एक बार फिर मेरे ऊपर चढ़े हुए इस खोल को पहचान ले, इस खोल को उतारने के लिए कोशिश करे। इस खोल को और मजबूत हो जाना चाहिए, इतना मजबूत कि इसके अंदर कोई दरार न रह जाए, और इसके लिए मुझे खुद ही कोशिश करनी चाहिए। मैंने चंद प्रोग्राम जहन में रख लिए, तब मेरे दिमाग में एक और बात आई और मैं उछल पड़ा। बकिया कहानी अगले हिस्से में मुलाहिजा फरमाएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ घंटी का बटन भी दबा दें। आपके ताउन का शुक्रिया।